नमस्कार दोस्तों। 22 जुलाई 2024 से सावन का पहला सोमवार है। सावन शुरू होने जा रहा है और सबको आशा करता हूँ सबके लिए कि ये सावन बहुत अच्छा रहेगा। खुशियों का पर्व है, शुरू हो रहे हैं। उसके बाद फिर रक्षाबंधन है, हरियाली तीज है, मतलब उसके बाद उत्सव ही उत्सव है। तो सावन के सोमवार से लेके पूरे महीने सावन को आप लोग बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करें, व्रत रखें, भगवान शिव जी का ध्यान करें, उनकी पूजा अर्चना करें। अब इसी बीच में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन पैदा होता है कि सावन का महीना शुरू होने वाला है, मंदिर जाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, उसके बाद लोग अपना ज्ञान भी झाड़ेंगे कि ये जो दूध है, अगर भगवान की जगह किसी गरीब को पिलाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, पुण्य मिलेगा। भगवान कौन सा कहता है कि आके आप हमें चढ़ाओ। बिल्कुल सही बात है। उन बुद्धिजीवों से हमें कुछ सीखना चाहिए, उनकी बातों को खाली सुनना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने हमारी किसी बात पे प्रश्न खड़ा करा है, तो कम से कम हमें उस प्रश्न का उत्तर ढूँढना चाहिए, चाहे किसी भी विशेषज्ञ से मिलके, चाहे किताबों को पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर। तो हो सकता है कि हमें वो बात मिल जाए, उसका समाधान मिल जाए। तो आज मैं इसी विषय में बात करने वाला हूँ कि सावन में हम जो दूध चढ़ाते हैं, वो क्यों चढ़ाते हैं और क्यों हम भगवान को इस तरह से प्रसन्न करते हैं। देखिए, भगवान शिव कभी कुछ नहीं कहते, ना ही कभी कोई ईश्वर कहता है कि आप ऐसे करो, वैसे करो। ये सब कहते हैं हमारे ऋषि-मुनि, और ऋषि-मुनियों को ये सब ज्ञात होता है हज़ारों वर्ष की तपस्याओं को करके, कुछ रिसर्च करके, जिनको धर्म के साथ जोड़कर हम देखते हैं और अपना कार्य करते हैं। ये जो महीना शुरू हुआ है, इस महीने के अंदर जितनी भी वनस्पति हैं, उनके अंदर वात पैदा होता है, जिसे जब जानवर हरी घास खाते हैं और जो उनका दूध बनता है, अगर हम उस दूध को पीते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेरती हैं जो कि पेट से संबंधित होती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए हमें कहा गया है कि 1 महीने तक हम दूध का सेवन ना करें, दूध से बनी वस्तुओं को त्याग दें। भगवान शिव ने हमेशा उन्हीं चीज़ों को ग्रहण किया है जो मनुष्य के लिए नहीं है, चाहे फिर वो धतूरा हो, भांग हो या इस मौसम में दूध हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि 12 महीने 300 दिन आप मुझे दूध चढ़ाओ। कुछ खास वक्त पे जब शिवरात्रि आती है, उससे 1 महीने पहले, क्योंकि दोनों ही वक्त मौसम बदलते हैं, वनस्पति चेंज होती हैं। इस वजह से हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस वक्त दूध का सेवन ना करें, उससे बनी चीज़ का सेवन ना करें। अब बहुत सारे घरों में कढ़ी नहीं बनते इस समय, तो बस एक नियम है कि सावन में कढ़ी नहीं खानी। पर क्यों नहीं खानी, उसकी वजह यही है। इसीलिए हम लोग दूध शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। बाकी आप अगर शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं, तो किसी ने मना नहीं करा कि गरीबों को ना पिलाएं। लेकिन जहाँ धर्म का काम आता है, वहाँ धर्म को करने के बाद आप कितना भी दान पुण्य करें, कोई आपको नहीं रोकता, किसी भी प्रकार से मना नहीं करता। लेकिन अगर आपको उसका जवाब नहीं पता, तो उसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जवाब हो सकता है हमारे किसी बड़े को पता हो, किसी विशेषज्ञ को पता हो। लेकिन दूसरों व्यक्तियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने धर्म का, अपने बनाए हुए पूर्वजों के नियम का पूरा आनंद लें और अपने त्योहारों को पूरे रीति-रिवाज़ों के साथ मनाएँ। क्योंकि ये जो रिवाज बने हुए हैं, वे आज के बने हुए नहीं हैं। ये बहुत पुराने हैं, ऋषि-मुनियों के द्वारा बनाए हुए हैं। और उस वक़्त ऋषि-मुनियों की आयु बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, जिन्हें रिसर्च करने का बहुत टाइम मिलता था। इसीलिए उन्होंने कुछ चीज़ों को धर्म से जोड़ा है, जिससे लोग बिना आनाकानी के उसे मान सकें, उसका पालन करें। इसीलिए आप अपने सावन का पूरा आनंद लें और भगवान शिव की प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और भी अन्य किसी प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए, मैं अपनी सारी डिटेल आपको देता ही हूँ। अपने अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा अगर आप लाते हैं, तो उसका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसे आप किसी भी प्रकार से दबाइए मत। अगर मुझे वो बात नहीं भी पता, तो मैं अपने गुरुजनों से बात करके फिर उस विषय के ऊपर दोबारा से कोई टॉपिक बनाऊँगा। आज के लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ।
धन्यवाद। और फिर किसी नई अन्य जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।